प्रतिक्रिया इस पर? जी, इस अद्भुत जीत के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं दूंगी कि उन्होंने अपना जनाधार एक बार फिर से दिखाया और बीजेपी में अपनी जो उनकी तो उनकी आवाज नहीं आ रही, शायद संपर्क टूट गया है। फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क हो और वो विस्तार से बताएं कि आखिर इसका श्रेय किसको जाता है इस जीत के लिए, किसके सिर पे इसका ताज होना चाहिए और क्या कुछ रहा जिसमें एक तरफा जीती हुई है। जितेंद्र, आप मुझे ये बताएं कि इस जीत का श्रेय अगर किसी को पार्टी देगी तो वो किसके सिर पर आएगा, क्योंकि किसकी मेहनत ये रंग लाई है जो एक तरफा चुनाव हो गया है? बिल्कुल राजेश, आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो जालौन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे घनश्याम अनुरागी, जब वो उन्होंने जीत दर्ज करा दी और उनके 24 में से 18 मत आए तो हमने उनसे बातचीत की। तो जब हमारी उनसे साफ तौर पर बातचीत हुई तो उनका कहना था कि जो जीत उनकी दर्ज की गई है वो निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं की, उन छोटे से कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने शुरू से लगातार मेहनत करती रहे और उन्होंने आज ये एक बड़ी जीत दर्ज करा दी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के 67 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई है वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा महत्व माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सपा और भाजपा में एक जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरीके से 67 जिलों में 67 जिलों में जो है जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज की, वो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा अहम माना जा रहा है। ठीक है, मैं आता हूं, दोबारा आता हूं। हमारे साथ साक्षी जी एक बार फिर जुड़ी हैं। साक्षी जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, मैं आपका प्रतिक्रिया जान रहा था और ये भी जानना चाहूंगा कि इस जीत का श्रेय किसको जाता है? ये जनता को जाता है, उसने हमारे ऊपर एक विश्वास जताया है और वही उस रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। 67 जो हम जीते हैं 75 में से, वो एक अद्भुत जीत है और मुझे पूरा विश्वास है 2022 में भी हम इसी चीज को दोहराएंगे। यानी आपको लगता है कि ये जो परिणाम आए हैं ये इसका असर जो है वो 2022 में भी होगा और पार्टी का जो मनोबल है वो बढ़ेगा इस तरह? जी बिल्कुल, इससे हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो मनोबल है वो भी दिखाई दे रहा है और उनका जो विश्वास है पार्टी के प्रति वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी दिवाकर प्राइम न्यूज से बात करने के लिए। तो 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं, जबकि 67 जिलों में बीजेपी ने जीत हासिल की है और 6 जिलों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो यहां पे एक तरफा ये पूरा चुनाव दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है, बम्पर जीत हासिल की है। संजय, इस जीत का श्रेय अगर किसी को दिया जाए तो वो किसके सिर पे सजेगा ताज? जी बिल्कुल राजेश जी, इस जीत का अगर श्रेय माना जाए तो जहां तक जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य है तो उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उन्हीं के ऊपर ये श्रेय जाता है कि उनकी मेहनत है, उनका जो आशीर्वाद था वो काम आया और उनके द्वारा दिए गए कार्यकर्ताओं को आदेश जो मीटिंग की गई थी उनको बताया गया था किस तरीके से चुनाव लड़ना है और किस तरीके से जो भी सदस्य है जिला पंचायत के उनको किस तरीके से बताया जाए। और आरोप प्रत्यारोप का तो काम है, लगातार वो होता रहता है, इसको ना देखते हुए आप अपने कार्यों पर लग गए और उनके बताए हुए कार्यों पर उनके कार्यकर्ताओं ने काम किया जो आज जीत दर्ज की। तो इसका श्रेय पूरी तरीके से जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जाता है। यहाँ पर जितने भी विधायक हैं और जो भी 2 सांसद है रीता बहुगुणा जोशी और केसरी देवी पटेल, तो उनको भी ये श्रेय जाता है राजेश जी। बिल्कुल, और इससे चूंकि जितेंद्र जाहिर है कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वो कार्यकर्ता जो जमीन पे हैं, जो गांव में हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो जिलों में हैं, जो शहरों में हैं, चूंकि इस जीत का जो असर है वो हर कार्यकर्ता पे भी होगा तो जाहिर है उनका मनोबल बढ़ेगा, तो इसका जो असर है वो आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से जो बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे और अब हालात ऐसे हुए कि जो बीजेपी के प्रत्याशी थे घनश्याम अनुरागी, उन्होंने जीत हालांकि दर्ज ही करा दी। तो कहीं ना कहीं जो उनके पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता थे या बड़े, किसी की भी बात कर लें तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा है। मनोबल बढ़ा है तो वो मनोबल आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए काफी महत्व माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये उनका मनोबल बढ़ा है तो वो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर और मेहनत करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी को जो है लाभ मिल सके और जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2022 में अपनी जीत दर्ज करा सके, जिसको लेकर तमाम पार्टी नेता और कार्यकर्ता है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसका नतीजा यही हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो है ये 67 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। जी बिल्कुल,
लगातार आप लोग बने रहिए, पल पल की जानकारी प्राइम न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तो बीजेपी ने 75 में से 67 सीटें जीती हैं और 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जीते हैं। इसके अलावा 6 जिलों में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। तो ये पूरा चुनाव जो है वो एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर जीत इस पे हासिल की है, एक बड़ी जीत हासिल की है और संभावना पूरी है, जाहिर सी बात है कि इसका जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस परिणाम के बाद, इन नतीजों के बाद मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ा है, उन लोगों का जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने काम किया, जिन्होंने बताया और जीत हासिल की। और अब जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है उन उम्मीदवारों की जिनके नाम पे मोहर लगी है, जो जीते हैं, जिनको जनता ने चुना है। तो 67 जिला पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे और 2 जिले ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जीते हैं। 6 जिलों में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो एक तरफा ये पूरा चुनाव जो है वो होता हुआ दिखाई दिया। संजय, ये पूरा चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा है। जिस तरीके के परिणाम आए हैं, श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है, पार्टी के उन लोगों को जाता है जिन्होंने मेहनत की, काम किया। लेकिन 2022 में कितना असर डालेंगे ये परिणाम विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल राजेश जी, जिस तरीके से इनके कार्यकर्ता भी को श्रेय जाता है, इनके पार्टी के जो भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जिला अध्यक्ष है, एमएलसी है, उनको भी ये श्रेय जाता है, इनके विधायकों को श्रेय जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से बम्पर वोटों से बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत दर्ज की है। तो ये एक तरीके से इसके प्रत्याशी की जीत नहीं बल्कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत मानी जा रही है। उनका कहना है कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है सभी की बराबर जीत है। इसका 2022 में परिणाम काफी देखने को मिलेगा, इसका काफी असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में